सीधा सीधा आपका 1 लाख रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ। अगर आपका 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ महीने में, इससे बड़ा और कौन सा बिजनेस है। इस महीने में अगर आप 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लिया, सब कुछ आपका खर्चा वर्चा छोड़ के, अगर महीने में आपका 1 लाख रुपया बचत हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो आप इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है आपके लिए। सिर्फ जय हिंद दोस्तों, मैं आज ऐसे बिजनेस आइडिया में बताऊंगा जो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप इस बिजनेस से अगर आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इस बिजनेस से अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, तभी पूरा डिटेल्स आपको पता लगेगा कि ये बिज़नेस कैसा करने से आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं और इस बिज़नेस से आप अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हैं। महीने का आप लाखों रुपया कमाई कर सकते हैं। वो कैसे कमाई कर सकते हैं, ये वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो आप लाखों रुपये महीना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप लाखों रुपये महीना आसानी से कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया क्या है और किस तरह ये बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा सामान, और कैसे करके आपको बिजनेस करना पड़ेगा, सारी तरीका मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा और मैं बारीकी से समझाने का कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाते तो ये बिज़नेस में आप स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद आपका बिज़नेस ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। आप फिर बिजनेस नहीं कर पाते हैं और बिजनेस से आप मन हट जाता है आपका। फिर आप क्या करते, क्या सोचने लगते कि बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, मैं अभी पूरे डिटेल्स बताऊंगा। आप बिजनेस करेंगे तो 100% सक्सेसफुल बनेंगे और कैसे बनेंगे वो बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिजनेस है चाय का बिजनेस। आप जानते हैं MBA चाय वाला एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आप अभी सोच रहे होंगे कि MBA चाय वाले के साथ आपको कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, MBA चाय वाला भी एक शुरुआत में छोटा ही चाय वाला था। वो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होते गया और अच्छा आज बिजनेसमैन है। उनको देख के आप को मोटिवेट आना चाहिए कि एक चाय वाला इतना पढ़ा लिखा इंसान अगर चाय दुकान कर सकते, चाय बिजनेस कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप शर्माइए मत। कुछ भी बिजनेस या काम हो, छोटा बड़ा नहीं होता है, उसमें शर्माना नहीं चाहिए इंसान को। अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो शर्माना बिल्कुल नहीं है। अगर शर्माएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करना है, आपका बड़ा बड़ा सपना है, आप सोचते हैं कि मेरा भी अच्छा घर हो, मेरा भी गाड़ी हो और मैं भी अच्छा से चल सकूं, मेरा सब कुछ हो, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और ये बिजनेस करके ही आप अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। नौकरी या जॉब कहीं भी करके आप अपना सपना कभी नहीं पूरा कर सकते। तो आपको चाय का बिज़नेस करना है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको चाय का बिज़नेस आप MBA चाय वाला की तरह ही आप एकदम से हो जाएगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। लेकिन आपको तरीके से करना पड़ेगा। वो क्या तरीका है मैं बता रहा हूँ। अगर आप इंडस्ट्री एरिया में जॉब करते हैं, कहीं कंपनी जहाँ बहुत सारे कंपनियाँ हैं, वहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं या उस आसपास आप रहते हैं, तो आप ये बिज़नेस अच्छा से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर वहाँ पे बहुत सारे कंपनियाँ हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंपनी है, तो वहाँ पे वर्कर हो गए, वहाँ पे स्टाफ हो गए, बहुत सारे स्टाफ होता ही है। कंपनी है, वहाँ पे काम चल रहा है, तो बहुत सारे स्टाफ होता ही है। और उन स्टाफ के लिए चाय 2 टाइम कंपनी देता है चाय पीने के लिए। ठीक है, बाहर से चाय मंगवाते हैं कंपनी। कहीं भी अगर बड़ा बड़ा कंपनी है, फैक्ट्रियाँ है, वहाँ पे वर्कर के लिए, स्टाफ के लिए चाय बाहर से आता है। तो आप चाय ऐसे दुकान नहीं लगाना है, आपको चाय वहाँ पे देना है 2 टाइम, सुबह और शाम को 2 टाइम चाय उनको स्टाफ के लिए वहाँ पे दिया जाता है। तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कैसे कर सकते, पहले तो मैं बता दूं कि चाय में कितना मुनाफा हो सकता है और किस तरह आपको देना पड़ेगा। देखो, चाय एक कप में अगर आप 5 रुपये भी रखते हैं, तो आप अगर 100 कप बेचते हैं तो आपको 500 रुपया का चाय एक टाइम में बेचते हैं। अगर 2 टाइम देते हैं तो आप 100 200 कप में आपको 1000 रुपया का चाय बेच सकते हैं। तो
एक कंपनी में कम से कम 100 स्टाफ, कहीं 50 स्टाफ, कहीं 30-40 स्टाफ भी रहते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो होता है वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ रहते हैं, 150, 200, 300, 400 भी स्टाफ रहते हैं। और 2 टाइम चाय उनके लिए दिया जाता है। तो आपको 2 टाइम भी अगर आप देते हैं तो ऐसे करके आप एक फैक्ट्री आप नहीं पकड़ेंगे। एक इंडस्ट्री एरिया में अगर आप ये बिज़नेस करेंगे तो एक फैक्ट्री से काम नहीं चलेगा। आपको 4-5 फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री, ऐसे आप धीरे धीरे आपका काम बढ़ते जाएगा। लेकिन पहले एक कंपनी को पकड़ना है। अब कैसे पकड़ना है वो भी तरीका मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो कैसे हैं आप स्टार्ट करेंगे, आप जो भी कंपनी है वहाँ पे आसपास आपको पहले तो घूमना पड़ेगा। आपको पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना स्टाफ काम करते हैं और यहाँ पे चाय प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं, वहाँ पे चाय मिलता है कि नहीं स्टाफ के लिए। ठीक है, आपको स्टाफ से ही पता कर सकते हैं, या तो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है फैक्ट्री का गेट में होगा, कंपनी का गेट में, उनसे भी पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है पता कर सकते हैं और वहाँ पे बता सकते हैं कि चाय यहाँ पे जो मिलता है कितने का चाय मिलता है और कैसे टेस्ट देता है। ठीक है, ऐसे आप सिक्योरिटी से दोस्ती बना लीजिए, गार्ड से या फैक्ट्री का जो भी स्टाफ होते हैं उनसे बात करके आप यहाँ पे थोड़ा पता कर लीजिए क्या क्या हिसाब किताब है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाय बनाना है, स्पेशल अच्छा चाय बनाना है। चाय बनाने के बाद वहाँ पे पहले पता करना है कि यहाँ पे मैनेजर कौन है, कौन ये सब चीज़ मतलब कौन हैंडल करता है, वहाँ का मैनेजर, हेड मैनेजर कौन है। आपको क्या करना है, हेड मैनेजर से आपको मिलना है। मिलने के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है, आपको पे एक दिन आपको चाय स्पेशल चाय बनाना है, अच्छा चाय बनाना है और आपको उस कंपनी में पहुंच जाना है। सिक्योरिटी गार्ड से बात करके आपको बताना है कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, मैंने एक चाय का दुकान खोले है, चाय का दुकान खोला हूँ, तो मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ और ये चाय मैं फ्री में आज सबको पिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक दुकान खोला हूँ तो मैं खुशी में चाय फ्री में बांटना चाहता हूँ सारे स्टाफ को और मैनेजर को। आपको थोड़ा बहुत पैसे खर्चा करना पड़ेगा। देखो, एक कहावत है, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो वही सिस्टम है। अगर आपको यहाँ पे अगर कांटेक्ट चाहिए, अगर आपको चाय का ठेका लेना है तो भाई कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। पहला दिन चाय बना लीजिए, आपको स्टाफ पहले पता करना पड़ेगा, 50 स्टाफ 60 स्टाफ है तो उस हिसाब से आपको चाय बनाना पड़ेगा। गिलास ले लीजिए, कप ले लीजिए मतलब, और आप वहाँ पे पहुँच जाइए, बताइए कि मैं यहाँ पे चाय बांटना चाहता हूँ, आज मैं एक दुकान खोला हूँ तो मैं यहाँ पे चाय सबको पिलाऊँगा फ्री में। तो आपको अंदर ज़रूर घुसने देंगे। अंदर जैसे गए तो मैनेजर से पहले मिलिए, मैनेजर से अच्छा से मिलिए, मिल के मैनेजर को भी बताइए सर मैं एक दुकान स्टार्ट किया हूँ, तो आपका आशीर्वाद चाहिए कि ये दुकान अच्छा से चले और इसके लिए मैं आज खुशी से मैं चाय बांटना चाहता हूँ, सबको चाय पिलाना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरा चाय आप लोग मंगवा के पी सकते हैं। और मैनेजर से अच्छा से बात करना है, सर आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे और चाय आपको पिलाना है, स्पेशल चाय बनाना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जैसे तैसे चाय बनाए, नहीं, एकदम स्पेशल अदरक वाला और इलायची वाला अच्छा चाय बना के पिलाना है। मैनेजर को खुश करना है, स्टाफ को खुश करना है। इसके बाद क्या होगा, जैसे पिला दिया, एक दिन पिला दिया, फिर आप कुछ दिन बाद फिर वहाँ पे जाएंगे कि जाके आपको फिर मैनेजर से मिलना है, मैनेजर को चाय दे के आना है। या तो गार्ड को आप बता देना है कि सर मैनेजर के लिए, ये सर के लिए चाय है, मेरी तरफ से आप दे देना। ऐसे आपको 1-2 बार चाय पिलाना है। तो मैनेजर जैसे अगर लगेगा कि ये बंदा आके चाय पिला के जा रहा है तो कुछ ना कुछ आपके लिए सोचेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे फैक्ट्री में चाय बाहर से आता है और आप वहाँ पे फ्री में चाय पिला रहे हैं तो ज़रूर मैनेजर सोचेगा आपके लिए कि नहीं, जो हम बाहर से दूसरे से चाय मंगाते हैं इनसे क्यों नहीं लिया जाए, कि ये इतना अच्छा व्यवहार है और हमें चाय पिला रहा है। ऐसे ही 2-4 फैक्ट्री में आप बात करके ऐसे चाय पिला के आपको देखना, 4-5 फैक्ट्री में अगर आप 2-3 बार चाय पिलाएंगे तो 100% मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, एक ना एक फैक्ट्री से आपका पास कॉल आएगा और ज़रूर आपको चाय का ठेका मिलेगा कि आप यहाँ पे डेली चाय स्टाफ के लिए चाय बना के लाओ और सब स्टाफ को चाय पिलाओ। यहाँ पे मतलब आपको काम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।
क्योंकि अगर आप मैनेजर को खुश कर दिया, मालिक को खुश कर दिया, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो आपको जब काम मिलेगा तो आप अगर 100 स्टाफ के लिए चाय पिलाते हैं तो दिन में आपका 1000 रुपये का चाय आप पिला रहे, 1000 रुपये का आपका चाय बेच रहे हैं आप, 1000 रुपये। तो ऐसे ही अगर चार आप ऐसे ही अगर 4 कंपनी पकड़ लिए तो आपको 4000 रुपये का चाय आप बेच रहे, 4000 रुपये का अगर चाय बेच रहे तो 1000 रुपये आपको कॉस्ट पकड़ लीजिए। आपका दूध हो गया, चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, और जो कागज़ के गिलास होते हैं, कप होते हैं, ये सब पकड़ के आपको हिसाब 1000 का खर्चा रखना पड़ेगा और आपको 3000 रुपये बचत फ़ायदा रखना पड़ेगा। 3000 रुपये अगर आप प्रॉफिट रखते हैं तो महीने में आपका 90,000 हो गया। 90,000 आपको महीने में 90,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। आपको कहीं से नहीं, घर में ही, आपको सिर्फ वहाँ बताना पड़ेगा दुकान खोला, लेकिन आप घर से ही, घर में चाय बना के आप फैक्ट्री में पहुँचाएंगे तो क्या हो, आपका 90,000 रुपये आपका प्रॉफिट महीने में रह गया सिर्फ चाय का। और जो आपका मट्ठी है, प्लस वहाँ पे मट्ठी भी देंगे, क्योंकि मट्ठी भी आपको चाय के साथ मट्ठी या बिस्किट, ज़्यादातर मट्ठी ही खाते हैं लोग, तो मट्ठी का भी आप वहाँ पे भी आप 10,000 रुपये पकड़ लीजिए। मट्ठी का अगर 10,000 पकड़ लिया तो आपका सीधा 1000, सीधा आपका 1,00,000 रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ। अगर आपका 1,00,000 रुपया प्रॉफिट हुआ महीने में, इससे बड़ा और कौन सा बिजनेस है। इस महीने में अगर आप 1,00,000 रुपया प्रॉफिट कमा लिया, सब कुछ आपका खर्चा वर्चा छोड़ के, अगर महीने में आपका 1,00,000 रुपये बचत हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो आप इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है आपके लिए। सिर्फ आप घर में ही, अपना रूम में ही चाय बना के, बड़ा पतीला होना चाहिए, चाय बना के आपको कंपनी में सिर्फ 2 टाइम जो टाइम आपको दिया जाएगा, सुबह या शाम, उस टाइम में जाके सिर्फ आपको चाय दे के आना है और आपको हिसाब रखना है कि इतना इतना चाय हो गया। और महीने में आपको सैलरी मिलेगा, मतलब चाय का पैसे मिलेगा, और महीने में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। आपको चाय का दुकान नहीं लगाना पड़ेगा, आप घर से ही आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो आपको ये बिज़नेस के लिए तुरंत तो नहीं लगेगा, कुछ दिन समय लगेगा और थोड़ा पैसे आपको खर्चा करना पड़ेगा। पैसे खर्चा करना पड़ेगा इसलिए कि आपको काम मिले, ठीक है, कंपनी से आपको कांटेक्ट मिले, तो इसीलिए आपको थोड़ा ये दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, कुछ करने के लिए तो कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, अलग दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ बिजनेस कर सकते। क्योंकि अभी जो मार्केट है, बहुत कंपटीशन चल रहा है हर चीज़ों में, हर बिजनेस हो, काम हो, हर चीज़ में कंपटीशन है। तो आपको उन कंपटीशन से भी आपको अलग करना है, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ऐसे करके ये दिमाग लगा के आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जहाँ आप बहुत सारे कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, वहीं पे आपको ये बिज़नेस चलेगा। तो ये ऐसा करके आप अच्छा खासा लाखों रुपये महीना कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो मैंने बिज़नेस आइडिया, जो लाखों रुपया कमाने का जो मैंने तरीका बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इस तरह का नया बिजनेस आइडिया, नया जानकारी और नया यूट्यूब अपडेट्स वगैरह भी लाते रहता हूँ। अगर यूट्यूब अपडेट्स आपको चाहिए और यूट्यूब का टिप्स चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट करके बहुत सारा प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।